महाराष्ट्र के धरनगांव में डोंगर पीर बाबा की मजार को अतिक्रमण बताकर गैर कानूनी तरीके से तोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से बाबा को सभी चाहने वालों में गुस्सा देखने को मिला है। जबकि दरगाह कमेटी का कहना है कि उनके पास जमीन के सभी कागजात है और जलगांव कलेक्टर और एसपी ने भी कार्रवाई रोकने का हुक्म दिया था। इसके बावजूद भी हजरत डोंगर पीर बाबा की मजार को तोड़ दिया गया है, जिससे नाराज होकर श्रद्धालुओं ने जलगांव कलेक्टर को एक निवेदन सौंपा है और कहा है कि मजार शहीद करने वालों पर तुरंत कार्रवाई की जाए, वरना रास्ता रोको आंदोलन किया जाएगा, जिसके जिम्मेदार खुद शासन होगी। निवेदन देते समय मनियार बिरादरी के फारूक शेख, दरगाह ट्रस्ट के अध्यक्ष रफीक कुरैशी, सचिव नदीम काजी, रहमान शाह, अहमद पठान, राजू भाई बेलदार, अशफाक शेख, अनीस शेख, जमशेद शेख, इमरान शेख, मुश्ताक मोमिन के अलावा सैकड़ों की तादाद में हिंदू मुस्लिम श्रद्धालु मौजूद थे। जलगांव से नूरुद्दीन मुल्ला की रिपोर्ट। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहीम और करीम है। धरनगांव में जो कल वाक़या हुआ और हमारे सैयद रहमत शाह बाबा की जो दरगाह और आसपास के परिसर में अतिक्रमण बताते हुए उसको निष्कासित प्रशासक ने किया, उसके खिलाफ आज हम यहाँ पे माननीय जिला दंडाधिकारी साहब को एक निवेदन दिया और उसमें यही कहा कि हमारे वक्फ बोर्ड के सीईओ के ऑर्डर थी, उस ऑर्डर का आपने उल्लंघन किया है, आपने सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोविजन एक्ट का उल्लंघन किया है, आपने एडिशनल कमिश्नर नासिक इन्होंने जो आपको ऑर्डर की थी, क्या जब पहले जो अपीलेंट है उसने जो कुछ आर्गूमेंट किया है और जो डॉक्यूमेंट दिए उसको वेरीफाई करने के बाद ही जगह को निष्कासित करना चाहिए, आपने उसका उल्लंघन किया है। आपने जो कलेक्टर साहब ने जो पहले ऑर्डर दिए उसमें उन्होंने क्लियर कट ये कहा है कि इसको वेरीफाई किया जाए, आपने उस ऑर्डर का भी उल्लंघन किया गया है। यानी हर तरह से आपने सभी का आदेशों का उल्लंघन करते हुए हमको जो नेचुरल जस्टिस देना चाहिए था वो नेचुरल जस्टिस ना देते हुए एक तरफी कार्रवाई की है। हमको किसी तरह की नोटिस नहीं दी गई, हमको किसी तरह की मुदत नहीं दी गई, हमको किसी तरह का कैवेट या हमको हाईकोर्ट या हमारे ट्रिब्यूनल वक्फ बोर्ड में जाने की ये नहीं दी गई और आपने इमीडिएट 1 तारीख को रात को हमारे घर पे आके नोटिस चिटकाई और 2 तारीख की सुबह 9 बजे आपने शांतता समिति की मीटिंग ली। उसमें भी यही कहा कि हम अपने मेन तावीज और दरगाह को हाथ नहीं लगाएंगे, जो अतिक्रमण उसको तोड़ेंगे, लेकिन उसको भी तोड़ा गया। हमने आपको 1 तारीख को यहाँ माननीय जिलाधिकारी को खुद हमने मिल के उनको रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने हमारे सामने फोन किया था कि मेन दरगाह को हाथ न लगाया जाए, आजू बाजू का अतिक्रमण तोड़ा जाए। हमने वही कहा उनको कि आपने उसका भी उल्लंघन किया, आपने भी हमारा विश्वासघात किया है। अगर आप 7 दिन के अंदर हमारी आस्था को देखते हुए अगर फिर से हमको यहाँ पे हमारा तावीज की जगह हमारी दरगाह हमारा मजार नहीं बांधने देते तो फिर हम आगे जाके इसका खिलाफ कार्रवाई करेंगे और ये लॉ एंड ऑर्डर का अगर सवाल पैदा होता है तो उसके जिम्मेदार प्रशासन रहेंगे, हम नहीं रहेंगे। क्योंकि हमारे में अल्लाह ने जितनी सलाहियत दी थी उतने हमने सब्र करते हुए आज तक हमने सब्र का मुजाहिदा किया है। अब 7 दिन में अगर आप नहीं करते तो जो भी इसको होगा हम कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ये हमारी FIR आपके खिलाफ ही हमने आज प्रशासन के खिलाफ यहाँ डाली है। माननीय जिलाधिकारी अमन मित्तल साहब ने हमको बहुत अच्छी रहनुमाई की, बहुत अच्छा गाइडेंस किया, बहुत अच्छा समझाया और उनको क्या अगर उनके हाथ में जो कुछ है उसमें वो कैसी मदद कर सकते वो भी उन्होंने बताया, इसलिए हमने उनका भी शुक्रिया अदा किया। और अभी इंशाल्लाह हम 7 दिन तक राह देखेंगे और वो पीरियड में हम हाईकोर्ट औरंगाबाद जाएंगे, वक्फ बोर्ड भी जाएंगे, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के पास भी जाएंगे और अवार्ड के माध्यम से हम वो जो हमारी ताइज की जगह है वो लेने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमको पूरा अल्लाह की जात पर ईमान है, हमारा भरोसा है कि वो हमारी जगह इंशाल्लाह हमको जरूर मिलेगी इंशाल्लाह। और एक बात ऐसी है कि जो गायरान बचाओ समिति 12/8/40 में है और हमारी जो जगह है वो 12/8/42 के अंदर है। हमारे कन दस्तावेज जगह के और दस्तावेज मौजूद है, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे हमारे सब क्लियर है। हमें हमारे हाजी रफीक साहब ने भी जो है तो वक्फ बोर्ड से बाकायदा ST ऑर्डर वो रात को लाया गया। हमारे को सिर्फ गवर्नमेंट ने आश्वासन दिया, हमारे को सिर्फ यही बताया गया, प्रांत साहब ने हमें बोला, जबकि यहाँ पर के सिर्फ आगे का जो गेट है, आगे की जो कुआं है, बावली है, यही सिर्फ हटाया जाएगा, दरगाह को हाथ नहीं लगाया जाएगा।
इतने भी हमारे मुस्लिम समाज के जो लोग थे, हमने प्रशासन का ख्याल रख के, हमने संविधान का ख्याल रख के उनका साथ दिया। हमारे लोगों ने कहीं पर भी जो है तो बदसलूकी नहीं की, कहीं पर भी जो है तो हमारे लोगों ने किसी को झूठा आश्वासन नहीं दिया और सब प्रशासन के साथ खड़े होकर कायदे से कंधा मिलाकर हमने ये काम किया। लेकिन हमारी मुस्लिम समाज की धार्मिक भावना को प्रशासन ने दुखाया और दुखाने के बाद हमारा जो तावीज है मजार का वो बिल्कुल हटाया गया। और ये एक तरफ से कहते हैं कि हमारा जो अतिक्रमण में है, हमारा इस्लाम धर्म ये इजाजत नहीं देता किसी को भी कि हमारा अतिक्रमण में मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारे हो, चर्च हो, कहीं पर भी हम अतिक्रमण में इसे जो है तो लगाए और अतिक्रमण में जो है तो बनाए। हमकन उसके बाकायदा दस्तावेज मौजूद थे। जो लोगों ने हमको आश्वासन दिया उन्होंने कायदे का उल्लंघन किया। हमारे धार्मिक भावनाओं को, हमारे धार्मिक जो हमारी वो है उसको उन्होंने बिल्कुल दुखाया। और आगे प्रशासन से हमारे सिख साहब ने बात की, हमारे जो अधिकारी लोग हैं उन्होंने बात की।